हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या दर्शन। तो यही भिडियो रे आम आज डिटेल्स में आलोचना करवा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन पॉलिटिकल साइंस। जो राजनीति विज्ञान क्वेश्चन आसो बहुत मात्रा एक्सप्लेनेबल हम आउ इनफर्मेटिव हम भेरी भेरी इंपोर्टेंट कोई क्लास। तेणु समस्त को अनुरोध जो मैंने भी आमर क्लास रे अच्छा समस्ते प्रथम समस्ते सेयार कर दियो सांग को जो मैंने तुम सांग अच्छा जो मैंने कि एलटीआर ओटीटी सीटीटी बीएड जहाँ भी टीचिंग एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर करने चाहूँ कही दिंतु से देखिए क्लास टी एवं बहुत किसी क्वेश्चन भल पाइबे एवं इनफॉरमेशन पाइबे। थैंक यू। जीवा क्लास को ओके। फास्ट क्वेश्चन जीवा। क्वेश्चन नंबर हूँ 1 the Indian Constitution. It means in Indian Constitution the idea of a union of states in the Constitution. Okay, union of states. तो पिला माने आर्टिकल 1 कहूची जे इंडिया दैट इज भारत शेल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। से यूनियन ऑफ स्टेट्स जो वर्डटा अच्छी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे हमर कोठी बरो कराई बा बरो को देश रु कराई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन आंसर होची ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन है आमर ऑस्ट्रेलिया रो जमती कि आमर कनकरेंट लिस्ट अच्छी है सेटा बर कराई। एंड आमर यूनियन ऑफ स्टेट्स जो आर्टिकल 1 टा भी आम से बर कर यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आमर जीवा देखंतु व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज कही माने आर्टिकल सॉरी कौ पार्ट रे आम टोटाल देखंतु पिला माने तो 25टा पार्ट अच्छी। तो 25टा पार्ट भितर केते नंबर पार्ट रे ऑफिशियल लैंग्वेज कथा कहई। तो एठी केते नंबर 5 एक्स भी 2i है पार्ट 17। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन से कही द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी। यहाँ गोटे हूँ आर्टिकल 19 अंडर आसूची। बहुत बढ़िया क्वेश्चन मन रखता जे द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कम्स अंडर द है आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौ आर्टिकल लिखाई जे भारत जेकोसी स्थान में तुम भ्रमण कर खाली सेटा नुहे आर्टिकल 19 अंडर 6टा कथा लिखाई। स्वाधीन भाव में बुली पार स्वाधीन भाव में बसवास कर माने समस्त संघ गठन कर जो बिजनेस कर सब लिखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आमर जीवा व्हाट इज द कोरम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पिला माने कोरम शब्द आसला माने जो कोरम वर्ड थी सब 1/10। तो 1/10 कोड अच्छी 1/10 कोड अच्छी ऑप्शन नंबर डी रे 1/10 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। 1/5 नुहे 1/4 नुहे हाफ नुहे 1/10 सब हम कोरम शब्द अर्थ हो 1/10। ओके। नेक्स्ट प्रश्न जीवा हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स हैव बीन। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आमर 6टा फंडामेंटल राइट्स अच्छी 6टा। ओके। आगुरी थिला 7टा एबे अच्छी 6टा। जो 7 नंबरटा थिला 7 नंबरटा होची राइट टू प्रॉपर्टी। ओके राइट टू प्रॉपर्टी हला। तापरे जीवा 6 नंबर क्वेश्चन हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अरे आम संविधान रो कॉन्स्टिट्यूशन रो हेड किए है आम संवैधानिक हेड होती गवर्नर है गवर्नर बुझेगा कि नहीं। आ हूँ हेड ऑफ द स्टेट किए गोटे 2टा जिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट गोटे है आमर जनरली देखा गवर्नर आउ जड़े किए सीएम है। तो रियल हेड आ नॉमिनल हेड जी रियल हेड सी हूँ सीएम आ जी नॉमिनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट सी हूँ गवर्नर है। तेना गवर्नर को कहुए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। सेमती प्राइम मिनिस्टर होती रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट आउ आमर प्रेसिडेंट होती आमर कौन देशर हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड वेरी इंपोर्टेंट आउ हूँ सी भी नॉमिनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। ओके बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा हाउ मेनी
फंडामेंटाल ड्यूटीज देखो पिला माने फंडामेंटाल ड्यूटीज केतरा अछि ना होछु 11 11टी फंडामेंटाल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य कोड आछि ना होछु यूएसएसआर बा रूसिया आमे आनिछु रूसिया रु मौलिक अधिकार ए मौलिक कर्तव्य को नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच साइट नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा which of the given schedules of the Indian Constitution includes provision regarding the anti-defection law ये बहुत भल क्वेश्चन anti-defection law आमर 10 शेड्यूल रे लिखा है ओके 10 शेड्यूल रे लिखा है anti-defection law विषय रे नेक्स्ट क्वेश्चन the foundation of the finance commission is laid down under which of the following article फाइनेंस कमिशन आर्टिकल 280 जानिछ नो प्रॉब्लम 280 ये गोटे इंपोर्टेंट आर्टिकल इंटरस्टेट काउंसिल अंतर्राज्य परिषद विषय रे 263 नेक्स्ट प्रश्न जीवा ओके नेक्स्ट प्रश्न आमे जीवा हो जो द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन आर्टिकल राइट टू प्राइवेसी ओ वाओ वेरी इंपोर्टेंट आर्टिकल राइट टू प्राइवेसी विषय रे आर्टिकल 21 रे लिखाई छी वेरी इंपोर्टेंट आर्टिकल 17 रे वेरी इंपोर्टेंट एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी है छुआ भेदभाव को निषेध करवा आर्टिकल 21 रे अच्छी राइट टू प्राइवेसी वेरी इंपोर्टेंट आर्टिकल 23 रे लिखाई जो बेठी एंड बेगार या एवोल्यूशन करा एवोल्यूशन ऑफ बेठी एंड बेगार नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी फाइंड द प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप विषय लिखाई पार्ट 2 मनोता पार्ट 2 ओके पार्ट 2 वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट पार्ट जीवा ओके नेक्स्ट पार्ट को जीवा तो पार्ट भी जानिछ यूनियन पार्ट 6 स्टेट्स पार्ट आईवी पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स पार्ट 4 होची हमर कोन डीपीएसपी माने डीपीएसपी नहीं पार्ट 4 है डीपीएसपी पार्ट 4 होची हमर मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज ओके तो ठी पार्ट 2 वेरी इंपोर्टेंट सिटीजनशिप पार्ट 5 यूनियन पार्ट 6 यूनियन ऑफ स्टेट्स यूनियन एटा स्टेट्स हला एटा केंद्र कथा ये राज्य कथा तापर होची हमर पार्ट आईवी माने होची पार्ट 3 होची फंडामेंटल राइट्स पार्ट 4 होची फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य पार्ट 4 होची डीपीएसपी नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा who among the given has the right to summon the parliament रे के समन करि परिबे वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्रेसिडेंट ओके प्रेसिडेंट करि परिबे राष्ट्रपति नेक्स्ट क्वेश्चन हाबिस कर्पस जो रहिछि एटा होछि हमरो एसोसिएट हे को का संगे देखो हाबिस पर्पस मैंडामस प्रोहिबिशन सैटिरारी वारंट एगुड़ा होछि गोटे फंडामेंटल राइट्स ओके राइट्स रो गोटे रही आर्टिकल मोर 32 अंडर रे जो रही या रखाई है जदि नागरिक मौलिक अधिकार क्षीण हो भायोलेसन होबे से कौन करेंगे ना हाबिस कर्पस मैंडामस प्रोहिबिशन सैटिरारी वारंट 5टा डेट अच्छी आर्टिकल 32 अनुसार से कौन करेंगे ना हूँ कोर्टर द्वारस्थ हो पारे तो आंसर हम ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन जो रही फेडरालिज्म कौट आसी देख फेडरालिज्म कौट आसी आमर कानाडा रो आसी ओके कौट आसी कानाडा रो आसी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कानाडा रो आसी तापरे फर्स्ट सेशन सीए मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केबे बसतिला बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 1946 डिसेंबर 9 रे बसतिला ओके 1946 डिसेंबर 9 रे बसतिला 1949 नवेम्बर 26 रे रेडी कंप्लीट हेतिला एवं 1950 जनवरी 26 रे कार्यकारी हेतिला ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन टी समस्त देखि नियो प्रथमे ओके जैसे कहूची व्हाट डज 10 शेड्यूल्ड मु तुम कहली 10 शेड्यूल्ड एंटी डिफेक्शन लॉ कथा लिखाई को डिफेक्शन लिखाई देखो को डिफेक्शन लिखाई यस डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन दल बदल नीति को विरोध करवा है 10 शेड्यूल्ड लिखाई एवं ये ट्राइबल कथा एरिया कथा लिखाईनी कि आमर किसी म्युनिसिपालिटी कथा लिखाईनी कि आमर शेड्यूल्ड एरिया कथा शेड्यूल्ड ट्राइब कथा लिखाईनी
टेन शेड्यूल लिखाई कौन ना हूँ एंटी डिफेक्शन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। 36 ରୁ 51 भितर आम रही आर्टिकल 51 हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, इंडिया इज कॉल्ड ए सेकुलर कंट्री बिकॉज सिटीजन्स हैव द पावर हैव फंडामेंटल राइट्स टू है कहीं इंडिया रे कहुच्छी इंडिया को कहुच्छी एक कौन धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बा सेकुलर कंट्री अंडर फंडामेंटल राइट्स। वेरी इंपोर्टेंट कहीं ना ये समस्त चॉइस अच्छी फ्रीडम टू प्रोफेस द ऑल रिलीजियन ऑफ वन चॉइस है फ्रीडम टू प्रोफेस द रिलीजियन ऑफ वन चॉइस जार जोटा इच्छा है से धर्म ग्रहण कर किंतु ये जो पहलगाम दंगा नहीं कि पहलगाम रे जो टेररिस्ट अटैक आम है तो तार एक ज्वलंत उदाहरण प्रमाण कर दूँ जे आमर किसी से सेकुलर स्टेट ना किसी ना है तो धर्म ना लोक को मार्चंती। तो देखिए छाड़ नेक्स्ट प्रश्न, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म लिबर्टी। वेरी इंपोर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चंस। लिबर्टी माने कौन फ्रीडम दबा ओके फ्रीडम दबा माने रिस्ट्रेंट रही कौन से प्रकार बाधा रही एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन ओके प्रेजेंस मैंने हेन के सबुआड़े कौन आम दवा राइट टू गो एनीवेयर नो सेटा हूँ फ्रीडम चलेगा हेनी लिबर्टी एक्चुअली मीनिंग हूँ रेस्ट्रिक्शन को आम एब्सेंस करदे ओके। नेक्स्ट प्रश्न वेरी इजी, द डॉक्टर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाज इनवॉल्व इन दी इन व्हिच ऑफ द गिवन केस। बेसिक स्ट्रक्चर कथा किए कही 1973 मसीह कहुई 1973 मसीह किए आसाला ना केशवानंद भारती केस ओके केशवानंद भारती केस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एगा टू केसटा वेरी इंपोर्टेंट गोलकनाथ केस 1967 गोलकनाथ केस कहते जे पार्लियामेंट हैज नो पावर टू एमेंड दी फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार को से परिवर्तन कर फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट हैज नो पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द टैक्सेस आर लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अच्छा सेंटर एंड स्टेट्स माने से कहूँ कौ आर्टिकल लिखाई जे टैक्स को से हूँ उठेब लागू कर कलेक्ट कर किए सेंटर कि बांटी देव डिस्ट्रीब्यूट करदेव सेंटर और स्टेट भितर। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आर्टिकल 270 नेक्स्ट प्रश्न, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वाज कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस ओके कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो रही कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस केवे लागू है 1974 एप्रिल 1 ओके ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू ग्रांट दी पार्डनिंग पावर। ये बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल 72 लिखाई पार्डनिंग पावर विषय रे ओके आर्टिकल 72 लिखाई पार्डनिंग पावर विषय रे। नेक्स्ट प्रश्न तापरे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग द चीफ मिनिस्टर रेस्पेक्ट ऑफ फर्निशिंग। अच्छा देखो एक क्वेश्चन बहुत भल क्वेश्चन से कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिवन आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डिंग द ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर है चीफ मिनिस्टर ड्यूटी कथा केबे को आर्टिकल कहुई द ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर विथ रेस्पेक्ट टू द फर्निशिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नर है तो ये जो ड्यूटीज विषय रे कहुई आर्टिकल केते ना हूँ 167 विषय माने गवर्नर इनफॉरमेशन रे आमर पातांकर नॉलेज रे जो आमर ड्यूटीज ऑफ दिस चीफ मिनिस्टर विथ रेस्पेक्ट टू फर्निशिंग दी इनफॉरमेशन टू गवर्नर ताने एटा आर्टिकल 167। द लॉ मेकिंग प्रोसीजर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन इनकनसिडरेबली इन्फ्लुएंस। अच्छा ये तो बहुत भल क्वेश्चन लॉ मेकिंग प्रोसीजरटा कौट आम लॉ मेकिंग कौच आईन कानून तैयारी हम लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी द लॉ मेकिंग प्रोसीजर जो रही आम संविधान रे कौटू आनाई ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट कौन ना जापान ओके जापान इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, इंटरस्टेट काउंसिल मे बी एस्टाब्लिश्ड बहुत बढ़िया कोई इंटरस्टेट काउंसिल अंतरराज्य परिषद 263 आर्टिकल लिखाई 263 आर्टिकल लिखाई है अंडर द प्रेसिडेंट एस्टाब्लिश बाय प्रेसिडेंट। नेक्स्ट प्रश्न, ईवीएम बहुत बढ़िया क्वेश्चन को केबे हमर यूज होता फर्स्ट टाइम
EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाज फर्स्ट टाइम यूज इन व्हिच ईयर 1982 मसीह होता। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। हाउ मच टाइम डिड इट टेकन टू क्रिएशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वेरी इजी 2 वर्ष 11 मास 18 दिन 2 वर्ष 11 मास 18 दिन। व्हिच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल लैंग्वेज लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज कथा कोठी लिखा है पार्ट 7 ओके। देखो टीयर्स TEARS ऑफ OLD PM 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लिखाई ऑफिशियल लैंग्वेज विषय रे ओके हला एटा हो 8 नंबर शेड्यूल्ड। नेक्स्ट प्रश्न लास्ट प्रश्न आज जीवा जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज 21 टू 18 21 थिला आगु एबे 18 कर देगला लोकसभा जो हमरो आउ स्टेट असेंबली इलेक्शन रे एटा होची 61st अमेंडमेंट 1988 मसिया नुई 1988 मसिया रे हमरो 1988 मसिया जो अमेंडमेंट हेतिला सेटा 61st अमेंडमेंट हेतिला तो सही अमेंडमेंट रे कोन हैला ना होची ओके 1988 मसीह रे जो 61st अमेंडमेंट रे याको 21 ରୁ 18 कर दिया गला। ये हूँ आज क्वेश्चन। थैंक यू। जय जगन्नाथ।